जब भी मार्केट में एक मजबूत अपट्रेंड देखने को मिलता है, उस दौरान आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। इस पैटर्न की शुरुआत एक स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट से होती है, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह दिखाई देता है। इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं। इसके बाद प्राइस कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है और फिर प्राइस पैरेलल टॉप्स और बॉटम्स के साथ एक माइनर बेरिश करेक्शन में ट्रेड करती है। बुलिश फ्लैग पैटर्न की सही पहचान के लिए यह जरूरी है कि आप इन बातों को समझें। मार्केट में जब भी प्राइस एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव में फ्लैग पोल जैसा स्ट्रक्चर जब बनता है, तब यह एक बुल फ्लैग पैटर्न की ओर इशारा करता है, जो अक्सर मार्केट में अगले अप मूव का संकेत देता है। इसका मतलब है कि यहां जो कैंडल्स बन रही होती है वो आमतौर पर बड़ी साइज की होती है और एक दूसरे के ऊपर क्लोज करती हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट का सिग्नल होता है। इससे यह भी साफ होता है कि इस समय मार्केट में इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट पॉजिटिव है और बायर्स का डोमिनेशन बना हुआ है। लेकिन जब ये शुरुआती खरीदार अपनी पोजीशंस से प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, तब मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलता है। इसी करेक्शन से चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है, जो कि एक बहुत ही अहम कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करते समय हमें खास तौर पर 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। एक, ट्रेड में एंट्री कहां लें। 2, प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें। और 3, ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां सेट करें। ट्रेड में एंट्री कहां करें। बुलिश फ्लैग एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, जिसमें मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखाता है और फिर थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है। इस स्टेज पर कुछ सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि सेलिंग प्रेशर बहुत कम होता, इसलिए प्राइस में कोई गिरावट नहीं आती। यह करेक्शन अक्सर एक नैरो रेंज में होता है, यानी कीमत सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती है। इस सिचुएशन में सेलर्स लगातार प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाते। दूसरी तरफ बायर्स अब भी मार्केट पर कंट्रोल बनाए हुए हैं और फिर से एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में आने के चांसेस यहां से बढ़ जाते हैं। बुल फ्लैग एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, इसलिए ट्रेड लेने का सबसे अच्छा पॉइंट होता है पिछले हाई का ब्रेकआउट। यानी जैसे ही प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करता है, आप ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह की एंट्री में फेक ब्रेकआउट का खतरा बना रहता है। इसलिए एक और तरीका है जिससे आप रिस्क को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरे तरीके में, जब भी प्राइस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करके अपने पिछले हाई के नजदीक वापस आए और रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा ऊपर की ओर मूव करना शुरू करें, तब आप एक कंफर्म ब्रेकआउट के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह की एंट्री आपको फेक ब्रेकआउट से बचने में मदद करती है। ट्रेड में एंट्री से पहले वॉल्यूम इंडिकेटर को जरूर चेक करें। अगर ब्रेकआउट के समय ट्रेड वॉल्यूम हाई है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि ब्रेकआउट वास्तविक है। इसके साथ ही आप MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स में बन रहे बुलिश क्रॉसओवर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड लेने में किसी भी तरह की घबराहट नहीं होगी। इस ट्रेड में टारगेट कैसे सेट करें। बुलिश फ्लैग पैटर्न में आप पहले से एक फिक्स टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फ्लैग पोल की लंबाई मापनी होगी, यानी उस अपमूव की दूरी जो प्राइस ने सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ बनाई थी। अब इस लंबाई को आप ब्रेकआउट पॉइंट यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर के लेवल से मापते हुए ऊपर की दिशा में प्लॉट करें। यही आपका मिनिमम प्रॉफिट टारगेट होगा। ट्रेड में स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। बुलिश फ्लैग पैटर्न पर ट्रेड करते समय एक बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, वो है स्टॉप लॉस को सीधे सपोर्ट या स्विंग लो के ठीक पास रखना। ऐसा करने से आपका स्टॉप लॉस बहुत आसानी से हंट हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि अगर प्राइस उस लेवल को क्रॉस कर दे तो आपका पूरा ट्रेडिंग सेटअप ही फेल हो जाए। बुलिश फ्लैग पैटर्न तब फेल होता है जब प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग दे देता है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा उस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे रखना चाहिए, ताकि स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। इसीलिए आने वाले बड़े ट्रेंडिंग मूव को मिस करने से बचने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके पूरे ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा बड़े टारगेट हासिल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस्तेमाल से आप कुछ प्रॉफिट पहले बुक कर सकते हैं और साथ ही लंबे समय तक अपनी ट्रेड पोजीशन बनाए रख सकते हैं, जिससे अधिक बड़ा मूव कैप्चर करने में मदद मिलती है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप बुल फ्लैग पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में मूविंग एवरेज आपको सही ट्रेंड की दिशा दिखाता है। अगर आप डे ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 20 या 50 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। वही अगर आप स्विंग या पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं तो 50 और 200 मूविंग एवरेज बेहतर रहते हैं। जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हो, तब आप यह समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड चल रहा है, तब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल अपट्रेंड बनता है। ऐसे अपट्रेंड में जब भी प्राइस एक्शन में बुल फ्लैग पैटर्न नजर आता है, तब आप इस वीडियो में बताए हुए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।